जहांगीर तरीन के साथ एक आप शायद उस पर रोशनी ना डालें, लेकिन दो और लोगों ने हाथ किया था उस वक्त। एक का नाम था जनरल बाजवा और एक का नाम था जनरल फैज़। दोनों के लिए मेन कांटेक्ट जेकेटी था, इमरान खान नहीं था। धरने से पहले भी, धरने के दौरान भी। इवन जब वो पैगाम आया था पिंडी में मुलाकात वाला, इमरान खान धरने में तकरीर कर रहे थे, तो जहांगीर तरीन ने आके इमरान के कान में बोला था कि पिंडी से बुलावा आया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? वो पैगाम मुझे याद है, घर पर जाके कहा था, बिल्कुल ठीक। राहील शरीफ से जब मिलने गए थे तो मैसेज आपको आया था। तो आपकी कांटेक्ट थे, आप ही के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया, ये क्यों किया? ये वो उनसे पूछे, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमतौर पे होता है कि रिलेशनशिप है तो वो कभी आपको बिट्रे नहीं करेंगे। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन उनसे कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको उन्होंने डिच किया उस स्टेज के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस था, और आपको कहते रहे कि ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल, सब ठीक है। क्यों? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मैं इसके पीछे जाता भी नहीं हूँ, पीछे जो पता करूँ कि वो जो होना था वो हो गया, मैं क्या पता करूँगा क्यों हुआ। कभी अफसोस। उसके बाद जनरल बाजवा से बात हुई? नहीं, never। रिग्रेट नहीं किया उन्होंने? क्या रिग्रेट करेंगे जो करते हैं? फायदा क्या होता है? एनीवे, फिर नो कॉन्टैक्ट। उस डिसीजन के बाद कांटेक्ट नहीं हुआ आपका उनसे? बट आई फील कि वो आपसे राब्ते में रहे हैं उसके बाद, जनरल बाजवा एटलीस्ट आपसे राब्ते में रहे हैं उसके बाद। कोई भी ऐसी खास रास्ता नहीं था क्योंकि इकनॉमिक मेल्ट डाउन जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी परेशानियां बढ़ रही थी, और वो फिर वो मुशावरत के अमल में आ गए थे कि इससे बाहर निकलें कैसे, जिसमें उस मुशावरत में उन्होंने आपसे भी कंसल्ट किया। वही चीज़ें चलती रहती थी, मगर बस मीनिंगफुल चीज़ नहीं थी। मीनिंगफुल नहीं थी। वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? नो अगेन, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आप एक बड़ा की रोल प्ले करेंगे, ना सिर्फ आईपीपी के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बट अभी इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। बहरहाल अभी तो आपकी थोड़ी सीट्स हैं कौमी की, 8-9 सीट्स के ऊपर आपके लोग हैं, 7 के ऊपर आपने पीएमएलएन से एडजस्टमेंट की हुई है। कुछ इंडिपेंडेंट्स, अगर इस्टेब्लिशमेंट की आपसे मोहब्बत कायम रही तो कुछ आपकी तरफ आएंगी, कुछ। अगर इंडिपेंडेंट्स आना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। और इंडिपेंडेंट कई खुद भी फैसले करते हैं। नहीं, बाज़ इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो पीटीआई से जीतेंगे लेकिन वो पीटीआई में रह नहीं सकेंगे। उनके लिए जायपना, ज़्यादातर मेरा इम्कान ये है कि वो आईपीपी जायपना बनेगी उनका, इंशाल्लाह जरूर आए, दे बी मोस्ट वेलकम। क्योंकि पीटीआई एज पार्टी 9 मई के बाद जो उन्होंने ब्लंडर किया है वो अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया उन्होंने। उससे पहले पहले ठीक था, लेकिन अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, वो कभी वो उस बुक्स में अब जो लिखा जाएगा ना, वो काफ़ी अच्छा लगेगा उसको मिटाते दूसरी बात यह, मैंने कहा सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं थी, उनके जो कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ ना, वो मैं गया अगले दिन, मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी जाके देख लें। सो आई वेंट देयर, आई वाज टेकन इनसाइड द हाउस। दिस इज स्ट्राइकिंग। देखिए, हम सब लोग घर हैं अपने पर्सनल, हमारे बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं, तो थिंक कि मॉब कैन एंटर योर हाउस एंड डू दीज थिंग्स, इज स्ट्राइकिंग। लेकिन उस वक्त ये भी तासुर मौजूद था कि 3-4 लोग सिंपथाइज कर रहे थे इस प्रोसेस को, यू नो दैट। या जितने भी सिंपैथाइज कर रहे थे ना, किसी के घर में घुसना नॉट अलाउड, गलत चीज। घर में नहीं घुसना, मिल रही है रेड लाइन है, समझिए। पीटीआई को, उसकी सज़ा मिल रही है। अल्लाह के पंथे थे। आपकी पीटीआई के बाद जो की लोग हैं, मैं अब किसी को मुश्किल में नहीं डालूंगा, नाम नहीं लेता, तो वो एक साहब ने, उन्होंने मुझे कहा कि एक मीटिंग हो रही थी जिसमें एक टॉप लीडर, उसका भी नाम नहीं लेता क्योंकि ये सारे लोग जेल में, मेरा नहीं दिल कि मेरी किसी बात से किसी और को मुश्किल पड़े, तो उन्होंने कहा कि डर्टी हैरी लिख के आप लोग ट्वीट करेंगे, और शीरीन आप सारे नोट्स लो, जो नहीं ट्वीट करेगा मुझे बताना है। तो ये तर्ज सियासत जो था वो पहले पहले चल रहा था। ए चीफ ऑन एक्सटेंशन इज ऑलवेज वीक। जनरल बाजवा वाज ऑन एक्सटेंशन, तो ये जनरल, उन्हें मीर जाफ़र भी कह रहे थे, मीर सादक भी कह रहे थे, वो सारा कुछ टॉलरेट हो रहा था। 9 मई में नया चीफ था, और 9 मई में अगर आप अटैक करें कि ये चीफ एम्बेरस होकर स्टेप डाउन कर जाए या उसके खिलाफ फेलो जनरल्स कुछ कर दें, तो फिर उसका फॉलोआउट यही होना था जो हो रहा है। अफसोसनाक है जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में। अफसोस है, 9th May वाज अ वेरी, क्या मैं स्टूपिड मिस्टेक। आपका ये नहीं कभी ख्याल आया कि कुछ लोगों ने इमरान को यकीन दिलाया होगा कि यू आर सो पॉपुलर, सो पावरफुल, तुम्हारी मिलिट्री के अंदर 90% 80% सपोर्ट है, जो अभी उन्होंने दावा किया है, तो बस एक दफ़ा ये कर दो, अल्लाह बोलो, फिर देखो ये चीफ रह ही नहीं सकेगा। आई थिंक कि उनको ऐसी बातें कुछ लोगों ने, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल इसी किस्म की बात हुई होगी। और अदरवाइज जिन लोगों ने कही थी उनका ताल्लुक भी उन्हीं से था। हाँ, बस ऐसे लोग हमेशा, देखें मेरे साहब, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर जमात में होते हैं, हर लीडर के साथ होते हैं। और आपको अब लीडर की काबिलियत है कि उनमें उनको जज करे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
वो तो आपको चढ़ा के आपकी ईगो बूस्ट करके फिर आपसे बहुत से गलत काम कराने की कोशिश करते